हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज। श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से टारगेट बेस्ड सीएन या टारगेट बेस्ड स्कीम्स हम शॉप इजी में हैंडल कर सकते हैं और उनकी प्रोसेस कर सकते हैं और हम उनको किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए हमको जाना है वैल्यू सेटिंग में, सप्लायर स्कीम्स में। हमें न्यू स्कीम डालनी है। जैसे जैसे आपके पास कंपनियों की स्कीम्स आती रहेगी, आप उसको सॉफ्टवेयर में एंटर करते रहिए। आपको सिस्टम खुद एनालिसिस करके आपको बता देगा कि कितना स्कीम आपने अचीव करना बाकी है, कितना किया। तो यहाँ पर हम सप्लायर लेते हैं, फिर उसमें से जिस ब्रांड के लिए हम ये स्कीम डाल रहे हैं वो ये स्कीम की वैलिडिटी कौन से पीरियड के लिए ये स्कीम वैलिड रहेगी, कितने पीरियड के लिए। अगर स्कीम लेटर में कोई स्कीम कोड कंपनी ने दिया है हमें, तो वो यहाँ पर होगा। हमारी सेलिंग स्कीम है या सेल आउट स्कीम है। अभी मैं सेल आउट स्कीम लेता हूँ। आपकी वैल्यूएशन किस तरह की होगी, क्वांटिटी पे होगी या वैल्यू पे होगी। मतलब कंपनी ने हमको क्वांटिटी बेस्ड टारगेट दिया है या वैल्यू बेस्ड टारगेट दिया है। तो लेटर से वैल्यू बेस्ड टारगेट लिया है। हमको कंपनी ने ये पीरियड में 5 लाख का सेल आउट करने के लिए कहा है, टारगेट दिया है। फ्लैट है या पर यूनिट पे आउट रहेगा, तो फ्लैट बेसिक पर कैलकुलेट होगा या डीपी पर, परसेंट है या फिक्स अमाउंट है, और कितना परसेंट हमें पे आउट मिलेगा। तो 4%, हमारा 4% पे आउट रहेगा। अगर हमें यहाँ फिक्स अमाउंट चाहिए तो हमें 500 रुपीज़ पर पीस हमें मिलेगा। इस तरह से हम यहाँ इसको सेट कर सकते हैं। पास फॉर एससीसी, अगर हमें 4% एनएलसी में 4% इजाफा हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, तो क्या हम उसमें से 1% कस्टमर को पास ऑन करना चाहेंगे। अगर पास ऑन करना है तो यहाँ पर हम जो उतना परसेंट डालेंगे उतने से हमारी एसएलसी कम हो जाएगी। ये स्कीम हमारी लेटेस्ट है, रेफ्रिजरेटर पे हम रखते हैं। अब इसे सेव कर देते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 मई से 31 मई तक हम जितना भी सेल आउट करेंगे, अगर 5 लाख का सेल आउट हम टारगेट कर लेंगे तो हमें 4% की कंपनी से सीएन मिलेगी। और रेफ्रिजरेटर के सारे मॉडल्स पे ये एप्लीकेबल है। अगर उसमें भी फिल्टर करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इसे हम सेव कर देते हैं। ये हमारी स्कीम सेव हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, हम देखते हैं कि स्कीम एनालिसिस। ये स्कीम एंट्री करने के बाद हमारी कैसे दिखती है। तो ये रहा हमारा स्कीम का कंप्लीट डिटेल्स मिल गई, और क्वांटिटी अभी 0 है, अमाउंट भी 0 है, कंप्लीट टारगेट बाकी है, 100% टारगेट अचीवमेंट पेंडिंग है हमारा। अभी हमने जो स्कीम क्रिएट की उसका सेल आउट होने पर क्या इफेक्ट होता है, ये चेक करने के लिए हमें अभी एक सेल का एंट्री करते हैं। एक नया बिल क्रिएट करते हैं। कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। वर्लपूल के केस में 5 डिजिट का मॉडल कोड होता है, तो हम उसको मॉडल कोड से भी सर्च कर सकते हैं। और ये मॉडल हमने 50,000 में सेल किया है। सीरियल नंबर, यहाँ से भी हम सीरियल नंबर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर हमने इसको बिल पे चढ़ा दिया। बिल की वैल्यू 50,000 है, तो ये बिल कंप्लीट होने के लिए
पेमेंट डिटेल्स होना ज़रूरी होता है, तो हम वो भी डाल देते हैं। और इसको बिल बना देते हैं, क्रिएट इनवॉइस कर देते हैं हम। ऑथराइज हो गया है। तो अभी देखते हैं कि स्कीम एनालिसिस में हमारे इस सेल का हमारे इस स्कीम पर क्या इफेक्ट है। ओके, तो हमने अभी एक क्वांटिटी बेची है और इसके पहले भी एक क्वांटिटी हम बेच चुके हैं, तो इतना हमारा टारगेट होना अभी पेंडिंग है और इतना टारगेट परसेंटेज में पेंडिंग है, इतनी अमाउंट हमारी पेंडिंग है। तो इस तरह से हमारा स्कीम का आपको पेंडेंसी भी पता चल जाएगा। अब ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये स्कीम हमने कंप्लीट कर ली है, तो हम इसे जनरेट क्लेम करके हमें इसे क्लोज कर देना है। जैसे आप जनरेट क्लेम करके क्लोज कर देंगे, तो अभी हम इसको डैशबोर्ड पे उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे हमारा इसके पहले जितने भी हमने एनएलसी का वर्किंग देखा है, उस तरह से हम हमारे डैशबोर्ड पे इसका पेंडिंग हमें मिल जाना चाहिए। तो ये रहा वर्लपूल का 4237 रुपीज़ का हमारा क्लेम जनरेट हो चुका है सेल आउट का, बल्क का। पे आउट रजिस्टर भी देख लेते हैं इसका एक बार, क्या रिपोर्ट में आया हुआ है। तो हमें इसके लिए सेल पे आउट रजिस्टर में जाना है। सेल आउट में ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो अभी बिल पंच किया था, उस बिल में ये बिल हमारा था 50,000 का, ये हमारा मॉडल था। उसमें हमारा 1694 का क्लेम जनरेट हो चुका है, क्लेम पेंडिंग है अभी, और उसकी सीएन अभी तक हमें आई नहीं है। तो इसका सेटलमेंट भी, क्लेम सेटलमेंट भी देख लेते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में एनएलसी की हमने ये प्रोसेस काफ़ी बार देखी है, समझी है। अब जैसे ही वर्लपूल इंडिया सेलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पर जितने भी हमारे क्लेम पेंडिंग है वो सारे क्लेम आ जाएंगे। इसमें हम सिर्फ एक ही क्लेम को सेटल करेंगे। सेव करके आपको इसको ऑथोराइज कर देना है। आइए देखते हैं स्कीम पे आउट रिपोर्ट में हमारा क्या पोजीशन हुई है। ओके, ये देखिए हमारे बाकी का हमारा स्कीम पेंडिंग, जो अमाउंट आनी थी वो पेंडिंग रह गई है, बट हमें हमारा एक क्लेम जनरेट हो चुका है और सीएन नंबर हमने डाला नहीं, इसके लिए यहाँ पर आया नहीं है। डैशबोर्ड पे भी क्या इफेक्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। और यही पेंडेंसी का रिपोर्ट हमने मोबाइल में भी बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है। यहाँ पर भी इसकी अमाउंट कम हो गई 1600 से। तो इस तरह से हमने प्रीवियस सारे वीडियोस में टॉप इजी में एनएलसी किस तरह से हैंडल की जाती है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को किस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस से हमने बांध दिया है। आपको उसका एनालिसिस मिलता है, उसके रिपोर्ट्स मिलते हैं। क्लेम आने से पहले का रिपोर्ट मिलता है, क्लेम आने के बाद का रिपोर्ट मिलता है। अगर सेल इन इफेक्ट है तो आपको उसका स्टॉक में भी उसका इफेक्ट दिख जाते हैं एनएलसी के। अगर सेल आउट है तो आपको सेल आउट प्रॉफिटेबिलिटी, जब वर्कआउट रिपोर्ट आप निकालते हो तो उसमें ये सारे कॉलम्स में ये वैल्यूज आके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सीरियल नंबर वाइज एक्यूरेट हो जाती है। तो इस तरह का ये फंक्शनैलिटी देने वाला और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल शोरूम्स के लिए स्पेसिफिकली स्पेशली बनाया हुआ सिस्टम है। इसीलिए इसी में ये सारे फीचर्स बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किए गए हैं। ये फीचर्स को बनाने में जिन मेरे
डीलर दोस्तों ने हेल्प करी है, उनके लिए भी मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और आप, आशा करता हूं कि आप ये सारे एनएलसी के रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो आप देख के समझ के, अगर आपने अपने अपने स्टोर्स में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो आप ये करेंगे और शॉप इजी का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा के आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जय प्रॉफिटेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।